तीसरी फुसफुसाहट तक तारा समझ गई थी कि वह उसे खो रही है। कुछ ही समय पहले तक उनके पास घर था, फिर माँ चली गई और घर से ममता भी चली गई। तभी चंदन ने कहा, दीदी चलो यहाँ से निकल चलते हैं, इससे पहले कि हम टूट जाएं। तारा ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ पकड़ लिया। वे गीले खेतों, संकरे रास्तों और पत्थरों से गुजरे। रास्ते में तारा ने आसमान की ओर देखकर कहा, लगता है आसमान भी हमारे साथ रो रहा है। शाम तक जंगल सामने खड़ा था। उस रात पेड़ का खोखल ही उनका आसरा बना। रात में चंदन ने धीरे से कहा, दीदी मुझे पानी की आवाज आ रही है। लेकिन जंगल पर पहले ही श्राप लग चुका था। उसकी सौतेली माँ, जो एक जादूगरनी थी, ने जंगल पर जादू कर दिया था। पहली धारा साफ और लुभावनी थी। तारा ने तुरंत उसे रोका और कहा, नहीं, पानी मत पीना। दूसरी धारा और सकरी और तेज थी। चंदन ने फिर विनती की, दीदी बस एक बार मुझे पानी पीने दो। तारा ने कहा, नहीं, मत पीना। तीसरी धारा धूप के टुकड़े में थी। तारा घबरा कर बोली, चंदन नहीं, मत पियो। लेकिन उसने पिया और दुनिया बदल गई। चंदन हिरण में बदल गया। उसे देखकर तारा ने कहा, तुम अब भी मेरे भाई हो। तारा ने धागे और घास से उसे अपने पास रखा। फिर वे साथ साथ आगे बढ़े। शाम तक उन्हें जंगल में एक छोटी झोंपड़ी मिल गई। झोंपड़ी देखकर तारा ने कहा, अब यही हमारा घर होगा। कुछ समय तक प्यार ने उन्हें संभाले रखा। रात को वही छोटा सा दिया उनका सुकून था। फिर एक दिन जंगल शोर से कांप उठा। तब चंदन बेचैन हो गया और बोला, दीदी मुझे बस थोड़ा सा दौड़ने दो। तारा ने उसे समझाया, अंधेरा होने से पहले लौटना और दरवाजे पर कहना, तारा दीदी दरवाजा खोलो। राजा ने हिरण की गर्दन पर सोने का धागा देखा और पीछा शुरू किया, लेकिन वह हिरण बच निकला। दरवाजे पर आकर चंदन ने पुकारा, तारा दीदी दरवाजा खोलो। अगले दिन हिरण फिर से शिकारियों से बचकर भाग निकला। इस बार एक तीर उसकी टांग छू गया। उसे घायल देखकर तारा ने कहा, अब फिर मत जाना। तीसरे दिन उसकी बेचैनी फिर जाग उठी और इस बार एक सैनिक उसके पीछे पीछे आ गया। फिर से दरवाजे पर आकर चंदन ने पुकारा, तारा दीदी दरवाजा खोलो।